बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आज की सुलाह में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नवाज़ शरीफ की जानिब से बड़ी एक अहम मीटिंग कॉल की गई है और ये मीटिंग इस ज़मन में कॉल की गई है क्योंकि आसिफ ज़रदारी का जो प्लान था वो प्लान इस वक्त खुल चुका है। किस तरह से आसिफ ज़रदारी नून लीग को ख़त्म करना चाह रहे हैं और उनका जो प्लान है वो कामयाबी से इस वक्त चल भी रहा है। इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है, बहुत सवालात उठ रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब की हिकमत अमली अभी तक बड़ी कामयाबी से जारी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके सामने मैं रखूँगा। 41 नवाज लीग के MNAs जो हैं वो शहबाज के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। शहबाज के खिलाफ बाकायदा तौर पर शिकायत उनकी जानिब से नवाज शरीफ को लगाई गई है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये नून लीग MNAs जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। नवाज शरीफ अपने ही हुकूमत के वज़रा से नाराज़ क्यों हैं, नवाज शरीफ की कौन सी बातें इस वक्त शहबाज शरीफ नहीं मान रहे, ये तफसीलात भी आज की सुलाह में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, फ़ौज के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ जो है जिनमें रिटायर्ड वो अफसरान हैं और मेजर जनरल भी शामिल हैं, उनसे जो है वो कुछ मराहत वगैरह वापस ली गई हैं। उनकी जो पेंशन वगैरह हैं, तफसीलात हैं, वो भी बंद की गई हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि नवाज़ लीग के इस वक्त 41 MNAs ऐसे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे ये कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इससे जो उनका अपना वोटर था, यानी कि जो पक्का वोटर है नून लीग का, वो ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि हम आपके लिए आइंदा जो इलेक्शंस हैं उनमें कंपेन नहीं कर पाएंगे। आखिर हम किस मुंह से अवाम के पास या वोटर्स के पास, क्योंकि एक MNA के नीचे उनकी अपनी भी पूरी टीम होती है और वो उनके अपने वोटर्स भी होते हैं और आगे हल्के में जाकर भी लोगों को वो कायल करते हैं। तो वो लोग जो कि इनके पक्के बिल्कुल लोग हैं, वो इनको कहने लग पड़े हैं कि आखिर हम किस मुंह से अवाम से वोट मांगेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सारी बदनामी है वो नून लीग के हिस्से में आ रही है। और ये पैगाम नवाज शरीफ को इन 41 MNAs की जानिब से या कुछ MPAs भी, बहरहाल 41 रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ को पहुंचा दिया गया है। और नवाज शरीफ इस पैगाम के बाद बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, बहुत मामलात में वो कंसर्न भी हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कुछ बातें शहबाज शरीफ और उनके वज़रा की जानिब से नहीं मानी गई। दूसरे नंबर पर उनके ये पैगाम भी उनको पहुंचाया गया है और दो रहनुमाओं की जानिब से जो उनके काफ़ी करीब भी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को ये बताया है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि जो गेम हमने नून लीग के ख़िलाफ़ खेली, जो मंसूबा हमने उनके ख़िलाफ़ बनाया, बज़ाहिर तो इमरान खान साहब को हटाया और सारी रिजीम चेंज वाला भी मामला है, लेकिन इसके साथ ही नून लीग को भी आसिफ ज़रदारी ने उल्टा, बल्कि शहबाज शरीफ को उल्टा लटका कर इस वक्त आसिफ ज़रदारी जो हैं वो घसीट रहे हैं। ये जो गेम प्लान है ये भी पहुंचाया गया नवाज शरीफ के पास कि ये जो नून लीग को तोड़ने का, नून लीग को ख़त्म करने का ज़रदारी का प्लान है वो बड़ी कामयाबी के साथ वो अचीव कर रहे हैं चीज़ों को। और इस वक्त नून लीग के ख़िलाफ़ अवाम के अंदर नफ़रत जो है वो पैदा हो चुकी है, इसलिए इन तमाम तर चीज़ों को रोकना होगा। और जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे उस वक्त असम्बलियाँ तहलील करने की बातचीत चल रही थी, तो वो बेस्ट टाइम था कि असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में जाया जाए, बजाय इसके कि अब आपने बजट भी पेश कर दिया और अब आप इलेक्शन में जाएंगे। अभी भी खैर हल यही है और नवाज शरीफ इशारा भी दे चुके हैं कि इलेक्शंस की तैयारी की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ जो हैं वो अपने ही कुछ, ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इसके वज़रा से नाराज़ हैं और इस वजह से भी नाराज़ हैं कि इसहाक डार जो इनके वज़ीर ख़जाना थे साबिक, इनके और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान जो है वो पहले तो मुकाबला लगा रहा और यही चीज़ देखी जा रही थी कि बजट असल में कौन पेश करता है। तो एट द एंड मिफ्ता इस्माइल ने वो बजट पेश किया और इसहाक डार इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इस वजह से भी नाराज़ हैं कि उनकी बहुत सारी बातें नहीं मानी गई। ख़ास तौर पर एक क्लियर डायरेक्शन दी गई थी
और वो डायरेक्शन ये थी कि 7 अहम अशिया जो कि किचन के इस्तेमाल की होती हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं, उनको महंगा नहीं किया जाएगा, जिससे बेनिफिट नून लीग उठा सकती है। लेकिन उनको भी, उन अशिया को भी जिनमें आटा, चीनी वगैरह, यही जो है वो अहम चीज़ें होती हैं किचन इस्तेमाल की, तो इस चीज़ से भी नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त इख्तलाफ जो है वो मौजूद है। फिर इसके अलावा नाजरीन, नून लीग और नवाज़ शरीफ जो हैं, जो नवाज़ ग्रुप है, सख्त तशवीश है इनके दरमियान कि शहबाज शरीफ बिल्कुल उनकी बात नहीं मान रहे। और ये इस वक्त कहा जा रहा है नून लीग के अंदर ही कि हमने पीटीआई के ख़िलाफ़ ये नारा इलेक्शन में लेकर जाना था कि पीटीआई ने महंगाई कर दी, पीटीआई ने आटा, दाल, चीनी सब महंगा कर दिया, आईएमएफ के साथ सख्त मुआहदा किया, लेकिन ये सारी चीज़ें अब हमारे ऊपर उल्टी पड़ रही हैं और लोग हम ही से पूछ रहे हैं कि आपने इतनी महंगाई कर दी है, और ये सारी चीज़ें और ये इल्ज़ामात हम पर लग रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये सारा इस वक्त नून लीग के एक तो अंदर भी चल रहा है, और इस सारे मामलात के ऊपर नवाज़ शरीफ की जानिब से बड़ी एक अहम जो मीटिंग है वो कॉल की गई है। इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन वो मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन अब एक और मीटिंग नवाज़ शरीफ की जानिब से कॉल की गई है, और इस मीटिंग के अंदर इस सूरत हाल के ऊपर वो कहेंगे कि अब नेक्स्ट उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ बात मानने को तैयार नहीं है और आसिफ जरदारी बिल्कुल भिगो भिगो के उल्टा लटका कर उनको मारे हैं। और इस वक्त नून लीग जो है, यहाँ तक इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल मज़ीद कुछ टाइम इस तरह से रही तो नून लीग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, जो कि आसिफ जरदारी चाहते हैं और पंजाब में नून लीग को ख़त्म करना चाहते हैं। और इन तमाम तर चीज़ों का पीपल्स पार्टी को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब को भी इस हवाले से फ़ायदा हो रहा है, और यही नारा इमरान खान साहब इलेक्शंस में भी लेकर जाएंगे। तो ये इख्तलाफात इस वक्त चल रहे हैं, और नून लीग के अंदर अब ये राय बल्कि बहुत ज़्यादा अब चीज़ें जो है वो पहले अगर 50-60% थी तो अब 80% पे पहुंच चुकी हैं कि जल्द से जल्द असम्बलियां तहलील कर दी जाएं। लेकिन वंस अगेन, जिस वजह से ये सारा अभी तक इत्तेहादी इख्तलाफात होने के बावजूद जिस एल्फ़ी की वजह से जुड़े हुए हैं आपस में, वही एल्फ़ी शहबाज शरीफ को अलहदा नहीं होने दे रही, क्योंकि आईएमएफ से पहले इन्होंने मुआहदा करना है, उसके बाद असम्बलियां तहलील और इलेक्शंस होंगे। और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से इस वजह से भी ज़रूरी है आईएमएफ से मुआहदा, क्योंकि जो निगरान सेटअप होगा उसका मुआहदा नहीं हो सकता। तो इस वक्त नून लीग मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी है, और यही इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड लॉन्ग मार्च को डिले किया। और इस वक्त इमरान खान साहब ने काफ़ी मामलात के ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है कि इनको बजट मंजूर पेश तो हो चुका है, मंजूर हो जाए, और फिर उसके बाद इनकी जो हालत होगी, अवाम में अभी से ही इनके खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो चुकी है। और इसी चीज़ को इमरान खान साहब जो है वो आगे जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उस चीज़ में भी इमरान खान उन इंतखाबात में भी इमरान खान साहब ये नारा लेकर जाएंगे, और फिर जनरल इलेक्शंस में भी इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा इन तमाम तर मामलात का, इन तमाम तर चीज़ों का। और सबसे बड़ी बात कि जो इमरान खान साहब चीज़ मनवाना चाहते थे इनसे इलेक्शंस के हवाले से, वो चीज़ भी इमरान खान साहब को मिल चुकी है। आखिर में नाजरीन, फ़ौज के हवाले से आपके साथ कुछ तफसीलात में आप शेयर जो है वो करता चलूँ, तो फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने पर जो साबिक 5 अफसरान हैं, जिनमें एक मेजर जनरल साहब भी शामिल हैं, उनकी पेंशन और मरात जो हैं वो वापस ले ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक नाजरीन, इनसे ये जो तमाम तर मरात और सहूलियात वापस ली गई हैं, इनमें मेडिकल जो होता है, इनका फ्री मेडिकल होता है, ये भी वापस लिया गया है, और पेंशन जो कि वो भी इनको मिलती है वो भी इनसे वापस ली गई है। और इस वजह से ली गई है क्योंकि इन्होंने एक तो फ़ौज मुखालिफ जो है वो मुहिम में हिस्सा लेने के हवाले से, और दूसरी साइड पर ज़राए का ये भी कहना है कि इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो ये गुज़श्ता माह कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक हुई, और इनको अपना दिफा का मौका जो था वो भी दिया गया। बहरहाल इनसे ये जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ सहूलियात वगैरह हैं, वो वापस ले ली गई हैं। और जब से इमरान खान साहब को अदम एतमाद के बाद और रजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, तो हमने देखा कुछ साबिक फ़ौजी अफसरान जो हैं वो काफ़ी इस हवाले से पेश भी थे। इसके अलावा नाजरीन, सोर्स का ये भी बताना है कि ये जो सज़ाएँ इनको दी गई हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दी गई हैं, क्योंकि मज़कूरा अफसरान ने इदारे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में हद से तजावुज़ किया था। तो ये इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और इन वजूहात से इन की बिना पर इनसे ये जो सज़ा है
वो इन्हें दी गई है। बहरहाल फ़र्स्ट टाइम तो मेरी नज़र से इस तरह से कुछ गुजरा है कि जितना भी मेरा सहाफ़ती कैरियर है कि साबिक़ फ़ौज के अफसरान के ख़िलाफ़ ही इस तरह से जो कार्रवाई है वो की गई हो, और ये जो अफसरान थे वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसार ही बल्कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे और इस रिजीम चेंज जो एक था इसकी ये मुखालफत कर रहे थे और भरपूर तरीके से ये मुखालफत कर रहे थे। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।